In this video lecture we are discussing about class 11th organic chemistry. आज का जो हमारा टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म. तो we must know what is the means by reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है? तो सिंपली हम रिएक्शन मैकेनिज्म कह सकते हैं the movement of electron which is represented by the reaction mechanism. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म. मीन्स the movement of electron in the reactant side in the reactant to form प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है रिएक्टेंट में इसी को हम क्या कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म. जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं उसी को हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं. अब होता कैसे, प्रोडक्ट बनता कैसे है? When reactant combine, reactant हमारे combine होते हैं तो formation किसका होता है? Formation of product take place. अब ये reactant हमारा टू टाइप का होता है. एक होता है हमारा substrate, one is substrate and the another one is that is reagent. तो substrate combine होता है reagent के साथ और यहाँ पे formation किसका होता है? Product का formation होता है. Generally in organic chemistry, the substrate are the carbon compound. Substrate किसके होते हैं? That is the carbon compound. कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं. या सबस्ट्रेट होता क्या है? We can write substrate are the carbon compound on which reagent attacks. सबस्ट्रेट क्या होता है हमारा? वो कार्बन कंपाउंड होता है जिसपे हमारे रिएजेंट क्या करते हैं? अटैक करते हैं. तो ये हमारा क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है. नाउ कम्स रिएजेंट. रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट आर ऑफ टू टाइप्स और रिएजेंट हम सिंपली कह सकते हैं रिएजेंट आर द कंपाउंड्स विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट. जो सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं उसको हम रिएजेंट कहते हैं और रिएजेंट जिस पे अटैक करता है वो हमारा सबस्ट्रेट होता है. मींस रिएजेंट का जिस पे अटैक होगा वो तो सबस्ट्रेट होता है. सबस्ट्रेट पे जो अटैक करता है वो हमारा क्या होता है? रिएजेंट. रिएजेंट आर द दोज कंपाउंड विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट. रिएजेंट वो कंपाउंड होते हैं. रिएजेंट आर दोज कंपाउंड which attack reagent are those compound which attack on substrate. जो कि किस पे अटैक करेंगे? सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं. अब ऐसा होता क्यों है इसको देखेंगे. तो सबस्ट्रेट हमारे क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या होता है हमारा? न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल एंड द अनदर वन इज न्यूक्लियोफाइल. अब ऐसा होता क्यों है? देखो, सबस्ट्रेट के पे अटैक रिएजेंट करेगा और रिएजेंट का जिस पे अटैक होता है वो हमारा सबस्ट्रेट होता है और रिएजेंट जिस पे अटैक करेगा वो सबस्ट्रेट होता है या सबस्ट्रेट पे जो अटैक कर रहा है वो क्या होता है? हमारा रिएजेंट होता है. और फॉर्मेशन किसका होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. इस केस में सबस्ट्रेट के पास क्या होता है? कार्बन कंपाउंड या लूजली पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और रिएजेंट इसको रिक्वायरमेंट होती है. तो इसीलिए रिएजेंट क्या करता है? सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा और फॉर्मेशन किसका करेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. सच एज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, इस केस में अगर हम एग्जांपल लिखें, यहाँ पे हमने क्या ले लिया? डबल बॉन्ड बना लेते हैं. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. ये हमारा कार्बन डबल बॉन्डेड एल्कीन है. डबल बॉन्डेड कार्बन दैट इज एल्कीन. रिएक्शन हमने करवाई HCl के साथ. अब यहाँ पे अटैक क्यों होगा? HCl अटैक करेगा इस कार्बन पे. क्यों कर रहा है? क्योंकि इस कार्बन के पास क्या है? दैट इज लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन. इसके पास क्या है? लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन. इसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ना. जैसे घर में कभी रॉबर्स आते, चोर आते, तो क्या जिसके पास घर में पैसा होगा या गोल्ड होंगे उसी के घर में चोर आएंगे. सिंपली अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो चोर क्यों आएंगे? तो सिंपल इसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए. तो इसके पास क्या है? लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है और HCl क्या है? रिएजेंट. तो ये अटैक कर रहा है बिकॉज ऑफ लूजली बॉन्डेड
बाई इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या होता है कि ये बॉन्ड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। सपोज करो यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पे पार्शली निगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव। तो दो डेफिशिएंट सेंटर बन गया, एक हो गया इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो फर्दर ऑन इसका अटैक होगा और अटैक होके फॉर्मेशन किसका हो जाता है, फॉर्मेशन किसका होगा, H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज Cl। तो अब हाइड्रोजन क्लोराइड क्या करेगा, इस पे अटैक कर रहा है लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे, और फॉर्मेशन किसका कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। तो सबस्ट्रेट क्या होते हैं, जिसपे रिएजेंट अटैक करेगा वो हमारा सबस्ट्रेट होता है। और रिएजेंट अटैक क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या उसको इलेक्ट्रॉन की या किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तभी वो अटैक करेगा। और जिसका अटैक होता है वो हमारा क्या होता है, रिएजेंट। और रिएजेंट क्या होते हैं, दो टाइप्स। चलिए यहाँ पे हम रिएजेंट लिखते हैं। रिएजेंट आर ऑफ टू टाइप्स। रिएजेंट टू टाइप्स का होगा, reagent are of two type, that is one is nucleophile और ये क्या है हमारा, that is electrophile। ठीक है, एक क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय E और उस पे क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है। और न्यूक्लियोफाइल को हम Nu से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसपे हमारा निगेटिव का चार्ज होता है। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स मेड अप ऑफ टू टर्म, दो टर्म से बना है, क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। फाइल मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रो, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा क्या है, फाइल। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, या हम इलेक्ट्रो लिख लेते हैं, अब दिस वन इज फाइल। इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन, और फाइल मीन्स लविंग। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लविंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। या इलेक्ट्रॉन डिस सेंटर पे जिस अटैक करेगा तो वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। सच एज हम इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डिस सेंटर पे अटैक करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा अगर वहां पे अटैक कर रहा है तब उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। सच एज इन केस, एग्जाम्पल ले लीजिए, C डबल बॉन्ड C, अगेन हमने अल्कीन का एग्जाम्पल लिया है, और यहाँ पे क्या लिया है हमने, इफ वी आर कंसीडरिंग दैट इज H पॉजिटिव। अगर यहाँ पे हमने H पॉजिटिव कंसीडर किया है तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये पाई बॉन्ड क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पाई बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ से कोई भी सिमिलर कार्बन है, एक कार्बन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और दूसरे पे क्या रहेगा, अगर इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, पार्शली इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये कहाँ अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो फर्दर ऑन अटैक किस पर होगा, इस कार्बन पर होगा। तो फॉर्मेशन प्रोडक्ट का क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल, और ये क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये बेसिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये हमारा होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। मींस इलेक्ट्रोफाइल आर दोज स्पेसेस व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पेसेस होती हैं, लिख लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल आर स्पेसेस, इलेक्ट्रोफाइल आर दोज स्पेसेस which are electron deficient। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डेफिशिएंट होता है, एंड अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और अटैक कहाँ करती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। और अटैक कहाँ करती हैं, अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे या न्यूक्लियोफाइल पर इसका क्या होगा, अटैक होता है। तो जहां पे इनको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिखेगा वहां पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करेगा।
ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल आर बेसिकली ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होता है हमारा कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल, कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा क्या होता है हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल मींस वो इलेक्ट्रोफाइल जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायनिक कहते हैं, सच एज NO2 पॉजिटिव, ठीक है, एंड सच एज NO2 पॉजिटिव। ये क्या हो गया हमारा NO2 पॉजिटिव, क्या हो गया कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। H पॉजिटिव, ये क्या होता है हमारा कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल होगा। एंड इन केस CH3 पॉजिटिव, ये भी क्या होगा हमारा कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल होता है। एंड हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, दिस वन इज आल्सो बीइंग कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जो AlCl3 दैट इज PCl3, ये सब क्या होते हैं हमारी न्यूट्रल, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ये क्या बनाते हैं? लेविस डेफिशिएंट, ये डेफिशिएंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। इनका ऑक्टेट रूल क्या होता है? कंप्लीट नहीं होता है, और इसीलिए हम इनको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। सच एज इन केस अगर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये मेरा Al है, ये Cl, ये Cl और ये Cl। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या वैकेंट है। इसी ऑक्टेट रूल को, जो स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना ऑक्टेट रूल से, तो देयरफॉर इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसका अटैक कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफाइल। एज द नेम सिग्निफाइज, न्यूक्लियोफाइल हमें नेम से पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियो 2 टर्म से बना है, न्यूक्लियो एंड सेकेंड वन इज फाइल। तो न्यूक्लियो मीन्स क्या हो गया? न्यूक्लियस, एंड फाइल मीन्स क्या हो गया? लविंग। और न्यूक्लियस में होता क्या है? दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज। एटम का न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी जो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे या पॉजिटिव चार्ज के बाद अट्रैक्शन होगा, उनको क्या कहा जाएगा? वी जनरली कॉल न्यूक्लियोफाइल। उनको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियस में होता क्या है? प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे हैं तब इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल हमारा होता कैसा है? न्यूक्लियोफाइल होता कैसा है? दैट आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये हमारे कैसे स्पीसीज होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी, और पर्टिकुलरली इनका अटैक होता कहाँ है? अटैक्स ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेंगी। सच एज अगर हमने एल्कीन लिया और ये डबल बॉन्ड बनाया, तो इस केस में अगर हम Cl निगेटिव ले रहे हैं, Cl निगेटिव मीन्स इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो ये अटैक कहाँ करेगा? अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है इस फॉर्म में, इस पे क्या है? निगेटिव, इस पे क्या है? पॉजिटिव आ रहा है, तो फर्दर ऑन इसका अटैक होगा कहाँ पे? इस पॉजिटिव सेंटर पे, दैट इज न्यूक्लियस लविंग होते हैं। तो ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वहां पे ये अटैक करेगा। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अटैक कहाँ करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होगा। इसका अटैक कहाँ होगा? इस कार्बन पे। अब प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? दैट इज द C, और यहाँ पे Cl, और ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा, ठीक है। तो सिंपल इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और अटैक कहाँ करेंगी? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिच होगा। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। अटैक कहाँ करेंगी? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डेफिशिएंट होगा। नाउ द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स देखते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1, इसमें हमारा क्या आ जाएगा?
न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है लेकिन लोन पेयर होता है जो कि डोनेट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर चार्ज नहीं है, इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये क्या होता है हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, दैट इज NH3। तो वाटर मॉलिक्यूल हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब कैसे होते हैं हमारे, दैट इज द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। एंड अनायनिक न्यूक्लियोफाइल जिसपे निगेटिव चार्ज होगा, अनायनिक न्यूक्लियोफाइल, अनायनिक न्यूक्लियोफाइल जिसपे निगेटिव चार्ज होता है वो हमारा अनायनिक न्यूक्लियोफाइल होगा। हैलाइड आयन दैट इज Cl निगेटिव हुआ, Br निगेटिव हो गया, I निगेटिव हो गया, F निगेटिव एंड OH निगेटिव, इन सब पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ये कैसा हो गया हमारा अनायनिक न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा, दैट इज द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड भी किसकी तरह करता है हमारा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कीन हो गया या फिर हमारा एल्काइन हो गया, सब में पाई बॉन्ड है ना। तो एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, उसके बाद क्या आ गया, बेंजीन हो गया। बेंजीन रिंग विल ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये भी किसकी तरह वर्क करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। फोर्थ क्या हो गया, दैट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड भी किसकी तरह वर्क करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। सच एज इन केस ऑफ CN दैट इज साइनाइड, यहाँ पे क्या हमारा साइनाइड है, तो यहाँ से कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, ये डबल बॉन्ड और ये N, इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो ये CN क्या कर सकता है, एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वही नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड जैसे CN हो गया, NO2 हो गया, तो ये सब किसकी तरह वर्क करेगा, ऑल दिस वर्क्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरह वर्क करते हैं, हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क